नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक वोकेशनल जो पेपर है पर्सनल सेलिंग, उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के। वैसे पर्सनल सेलिंग का जो पार्ट ये जो हम करने वाले हैं अभी, ये पार्ट 4 है ना। इस पेपर के जो 3 पार्ट हैं, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे क्या कर रखे हैं, अपलोड रखे हैं। तो क्योंकि उसमें जो 4 यूनिट सिलेबस की, उसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में यूनिट्स कवर करी गई हैं। इस पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे कौन सी यूनिट 4। तो ये पार्ट देखने से पहले अगर आप ये तीनों पार्ट देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए, उनके सारे पेपर्स के लिए हमने एक जो है बीकॉम जो सेकेंड सेम की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, पार्ट 4 का, कि रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, जो आपकी भर्ती है, रिक्रूटमेंट है ना, इसकी प्रोसेस से क्या मतलब, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है? सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, या फिर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। तो हम सबको पता है जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, या फिर दूसरा कह रहा है कि अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ जॉब, है ना। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, देखिए ट्रेनिंग तो तब करेंगे जब एम्प्लॉयज को तब देंगे जब हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, जब वो काम करने लगेगा तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। तो दोनों तो नहीं हो सकते, बचे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ए एंड बी। अब ए और बी में देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूछा है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो क्या होगा कि अट्रैक्टिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम जॉब के लिए पहले अट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं, इसके बाद उनमें से, है ना, स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत हम बाद में सिलेक्ट करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज, जो रिक्रूटमेंट है, भर्ती, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रिड्यूस करना, क्रिएटिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं उनका पूल क्रिएट करना, उनका एक समूह तैयार करना, इंक्रीजिंग सैलरीज, या फिर इंप्रूविंग प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, या प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करना। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ना इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, है ना, तो ना तो लेबर टर्नओवर होगा, ना तो इंक्रीज सैलरीज होगा, ना तो इंप्रूविंग प्रमोशन, क्या होगा? क्रिएटिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको हम अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको हम पूल तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए जब हम सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स, है ना। अब कह रहा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? एम्प्लॉइज एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, या फिर एडवर्टीजमेंट। देखिए इंटरनल का मतलब ही है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग हैं उनकी मदद से या उन्हीं से हम रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। एक्सटर्नल में क्या है, हम आउटसाइडर से लेके आए, है ना। तो इंटरनल पूछा है, इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। अगर हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सहारा लेते हैं तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो भी क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्स होगा। तो खाली एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? प्रमोशन के जरिए से हम अपना जो रिक्रूटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें। तो ये क्या है? ये आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, सिलेक्शन किसकी प्रक्रिया है? इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को इनवाइट करने की, चूजिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम एप्लीकेंट्स, जो सुटेबल कैंडिडेट हैं उनको चूज करना, कहां से? जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना, ट्रेनिंग सेल्स पर्सन को ट्रेंड करना, या फिक्सिंग रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन फिक्स करना। तो जैसा कि हम सबको पता है सिलेक्शन कैसी प्रोसेस है? चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम एप्लीकेंट, जो भी हमने
एप्लीकेंट्स बुलाए हैं, जिन लोगों को अट्रैक्ट किया है, पूल तैयार किया है ना, उसमें से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करना इज नोन एज सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेप जनरली कम्स फर्स्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। क्या जब हम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला स्टेप कौन सा होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए मेडिकल तो तब होगा जब हम कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर मेडिकल करेंगे, तो फर्स्ट तो नहीं होता। इंटरव्यू भी फर्स्ट नहीं होता। इंटरव्यू के लिए पहले क्या करते हैं, एप्लीकेंट्स के हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देते हैं, एप्लीकेंट्स को बुलाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। फिर कह रहा है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, आवेदन प्राप्त करना, और फाइनल सिलेक्शन। देखिए फाइनल थोड़ी ना फर्स्ट स्टेज होगा, क्या होगा, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के बाद हम क्या करते हैं, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, आवेदन प्राप्त करते हैं, ये पहली प्रोसेस। इसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द पर्पज ऑफ सेल्स इंटरव्यू इज टू, कह रहा है विक्रय साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, सेल्स इंटरव्यू का पर्पज क्या है, टेस्ट सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की जो सुटेबिलिटी उसको चेक करना, इंक्रीज सेल्स वैल्यूम, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, या फिक्स सेल्स टारगेट। तो देखिए इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है, उसकी सुटेबिलिटी, कैपेबिलिटीज वगैरह चेक करी जाती हैं, काहे में, इंटरव्यू में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेस्ट सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है क्यों, इट इंप्रूव्स सेलिंग स्किल, इंक्रीज कंपटीशन, रिड्यूस प्रोडक्शन, या एलिमिनेट सुपरविजन। तो देखिए जब भी किसी इंसान को ट्रेंड किया जाता है तो ट्रेनिंग के पीछे का जो पर्पज होता है वो पर्पज ही होता है इम्प्रूव द स्किल्स, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। अब वो सेल्स के लिए तो सेल्स स्किल इम्प्रूव होगी, किसी दूसरे काम के लिए होगी तो वो स्किल इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम यहाँ पेपर पर्सनल सेलिंग पढ़ रहे हैं, सेल्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या होगा, इम्प्रूव द सेलिंग स्किल्स, की जो पर्सन है उसके अंदर जो सेलिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना इज द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेनिंग गिवन बिफोर अ सेल्स पर्सन स्टार्ट वर्क इज कॉल्ड, कह रहा जब कोई सेल्स पर्सन अपना काम स्टार्ट करे, काम स्टार्ट करने से पहले जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग क्या कहलाती है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहलाएगी, इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाएगी, प्रमोशनल ट्रेनिंग, या फील्ड ट्रेनिंग। तो देखिए हम सबको पता है काम स्टार्ट होने से पहले, बिफोर वर्क, है ना, काम स्टार्ट होने से पहले जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो क्या कहलाती है, इट इज नोन एज इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सी, इंडक्शन, वो ट्रेनिंग कहलाती है आपकी, ठीक है। परिचयात्मक प्रशिक्षण, काम करने से पहले ही इंडक्शन ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाती है। फील्ड ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, उसके काम के दौरान ही जब फील्ड पे ले जाया जाएगा तभी उसकी ऑन द जॉब जिसको बोलते हैं वो हम ट्रेनिंग वहां पे दे देते हैं, फील्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज मेनली कंडक्टेड टू, जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है मेनली कहाँ कंडक्ट कराई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, रिक्रूट न्यू एम्प्लॉइज, अपडेट स्किल्स एंड नॉलेज, कंडक्ट इंटरव्यूज, या फिर इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो देखिए ट्रेनिंग में ना तो न्यू एम्प्लॉइज आने वाला, ना इंटरव्यू, ना परफॉर्मेंस, एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कौन सा, अपडेट स्किल एंड नॉलेज। वैसे भी ट्रेनिंग अगर होगी तो ट्रेनिंग कोई भी हो, ट्रेनिंग में सिंपली क्या होगा, स्किल एंड नॉलेज ही अपडेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन मींस, जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन इसका क्या मतलब होता है, पनिशिंग एम्प्लॉइज, इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर, इवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज, या फिर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोटिवेशन हम सबको पता है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, मींस इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर, जो एम्प्लॉइज हैं उनको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर करना ताकि वो और बेहतर ढंग से काम कर सके, या काम करने के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, प्रेरित हो जाए, मोटिवेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल मोटिवेटर। अब देखिए मोटिवेशन जो है कई तरीके का हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल मोटिवेशन हो, चाहे प्रमोशनल हो, चाहे कैसा भी हो। क्वेश्चन है क्या, फाइनेंशियल मोटिवेटर मींस इसमें से फाइनेंशियल मोटिवेटर कौन सा है। भाई फाइनेंशियल क्या होगा, फाइनेंशियल का मतलब है मोटिवेशन करने का ऐसा तरीका, ऐसा मेथड जिसमें लोगों को क्या हो, फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, मींस लोगों को या तो कैश पेमेंट मिले, या तो उनकी सैलरी इंक्रीज हो, या तो उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो उनके ज्यादा मिले, है ना, ये सब क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं।
क्वेश्चन क्या पूछा है, रिकॉग्निशन मान्यता मिले, मतलब उनको सराहा जाए, लोग उनको जाने पहचाने, तो ये फाइनेंशियल मोटिवेटर नहीं हो सकता। इंसेंटिव है प्रमोशन, देखिए प्रमोशन में क्या होगा, प्रमोशन तो होगा तो जो ग्रेड है या जो पद है वो बढ़ जाएगा, है ना, बट इसमें अभी फाइनेंशियल मोटिवेशन डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है ना, तो एप्रिसिएशन में। फाइनेंशियल मोटिवेटर कौन सा है, इंसेंटिव, कि अगर आप बेहतर काम करेंगे या एक टारगेट से ऊपर काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव किस फॉर्म में होगा, वो कैश के फॉर्म में होगा, तो ये क्या है आपका फाइनेंशियल मोटिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, क्वेश्चन है आपकी बार। नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसमें इंसान को पैसे के रूप से मोटिवेशन ना मिले, मतलब मोटिवेशन में पैसा ना मिले, है ना, पैसे के अलावा जो चीजें वो मिले। तो देखिए कमीशन पैसे के फॉर्म में मिलेगा, तो ये भी आपका कैसा है, ये आपका फाइनेंशियल मोटिवेटर है, ठीक है। बोनस भी कैसा है, फाइनेंशियल मोटिवेटर है। सैलरी भी क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेटर है। जो रिकॉग्निशन है, मान्यता, ये आपका कैसा है, ये आपका है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, नॉन फाइनेंशियल, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, रिकॉग्निशन, मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेम्यूनरेशन मींस, जो पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन जब कोई इंसान काम करता है तो उसके बदले में, है ना, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि जब हम कहीं पर काम करें, अपनी सर्विसेज दें, तो उसके बदले में जो कंपेंसेशन मिलता है, जो हमें पैसा मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड ही क्या कहलाता है, रेम्यूनरेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी। तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ना तो मार्केट एनालिसिस। क्या होगा, इट इज अ कंपेंसेशन विच वी रिसीव और इन द रिवार्ड फॉर सर्विसेज। हम जो अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विसेज के बदले में जो रिवार्ड मिलता है, जो कंपेंसेशन मिलता है, वही क्या कहलाता है, रेम्यूनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेम्यूनरेशन मेथड प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड इनकम, करा कौन सा रेम्यूनरेशन मेथड जो हमें फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता है। अब देखिए हम काम करते हैं तो काम करने के बदले में पैसा मिलता है। अब पैसे मिलने के बहुत से तरीके हैं अलग अलग, जैसे कोई अगर वेजेस मजदूरी करता है तो उसको डेली वेजेस पे पैसा मिलता है, बट वो फिक्स्ड इनकम नहीं होती, है ना। अगर इंसेंटिव प्लान है तो हम काम करते हैं, जितना सेल करेंगे, जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, वो कम और ज्यादा भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। फिक्स्ड इंसेंटिव कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है कि सैलरी, सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है, कि अगर किसी ने पर मंथ मान लो 40,000 रुपए ज्वाइनिंग करी, तो जो भी 40,000 उसको मिलेगा, वो उसका फिक्स इंसेंटिव है, वो 40,000 उसकी फिक्स सैलरी है। क्वेश्चन है फिक्स इनकम पूछा है, तो देखो कमीशन ओनली प्लान ये भी नहीं होगा, सैलरी ओनली प्लान, जहां पे सैलरी है ये क्या है, ये आपकी सैलरी फिक्स्ड इनकम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर कमीशन सिस्टम अर्निंग डिपेंड्स ऑन, देखिए कमीशन सिस्टम में अर्निंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, सीनियरिटी के ऊपर, सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर या एज के ऊपर। तो देखिए कमीशन सिस्टम है, कमीशन किस पे मिलेगा, हमारे सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगा। अगर किसी की सेल्स कम होगी तो उन्हें कम मिलेगा, सेल्स अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा मिलेगा। मीन्स किस पे डिपेंड है, हमारे सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फोर्स मींस, जो विक्रय बल है, सेल्स फोर्स का जो इवैल्यूएशन, उसका क्या मतलब होता है। मेजरिंग सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस, जो सेल्स पर्सन उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना, रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, कंडक्टिंग ट्रेनिंग या प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो देखिए इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन करने का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज को मेजर करना, वो भी किसका, क्योंकि हम पर्सनल सेलिंग पढ़ रहे हैं, मींस मेजरिंग sales person's performance is known as evaluation of sales force. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस। अभी जो सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस इसका क्वांटिटेटिव, जहां पे हम क्वांटिटी के तौर पे एक यूनिट्स में मेजर कर पाए, वो कौन सा परफॉर्मेंस है, कह रहा सेल्स वॉल्यूम, पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये उस सेल्स पर्सन के ट्रेट्स होती हैं, सेल्स पर्सन की क्या है, ट्रेट्स हैं, उस सेल्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये उसकी क्वालिटेटिव नेचर को दिखाएंगे, किसको, क्वालिटेटिव नेचर को दिखाएंगे। हम उसकी पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटी में किसे कर सकते हैं, सेल्स वॉल्यूम को, कि कितनी सेल्स की गई। तो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो आपका कौन सा है, सेल्स वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स कोटा रेफर्स टू, जो सेल्स कोटा है उससे क्या तात्पर्य, उसका क्या मतलब है, एक्चुअल सेल्स अचीव, प्री डिटरमाइंड सेल्स टारगेट,
सेल्स स्ट्रेटजी या सेल्स रिपोर्ट। देखिए कोटा, कोटा का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट, एक लिमिट फिक्स कर देना, है ना। तो क्या होगा कि प्री डिटरमाइंड सेल्स टारगेट, कोटा दे दिया गया, प्री डिटरमाइंड सेल्स टारगेट दे दिया गया कि इतना कोटा, इतनी सेल्स आपको करनी है, तो प्री डिटरमाइंड सेल्स टारगेट होती है। नेक्स्ट है सेल्स मॉनिटरिंग इज कंसर्न्ड विद। जो सेल्स मॉनिटरिंग है वो किससे कंसर्न्ड है? देखिए मॉनिटरिंग का मतलब आप सबको पता है, निगरानी रखना, है ना। निगरानी का मतलब है कि ट्रैक करना, उस पे वॉच डॉग के जैसे काम करना, आई उस पे बनाए रखना, उस पे निगरानी करना, ध्यान रखना, है ना, ये कहलाता है मॉनिटरिंग करना। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होगा? ट्रैकिंग सेल्स एक्टिविटीज, जो आपकी सेल्स एक्टिविटीज उनको क्या करते रहना? ट्रैक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स कंट्रोल हेल्प्स इन, जो सेल्स कंट्रोल है वो किसमें हेल्प करता है? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिक्रूटमेंट या प्राइसिंग डिसीजंस। तो देखिए सेल्स कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब बाकी बचे ऑप्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। क्योंकि अगर हम कंट्रोलिंग करते रहते हैं, आप सबने उसमें कंट्रोलिंग पढ़ा होगा। कंट्रोलिंग का जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स रिपोर्ट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो सेल्स रिपोर्ट होती हैं वो प्राइमरली किसके लिए यूज करी जाती हैं? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए या प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। तो देखिए जो रिपोर्ट्स हैं काहे के लिए भाई? जैसे एग्जामिनेशन करने के बाद जो हमारी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट किसके लिए आती है? जो हमारा रिजल्ट आता है एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है, उसमें हम क्या देखते हैं? ये तो देखते हैं ना कि साल भर जो हमने पढ़ा, एग्जाम दिया, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो ठीक ऐसे सेल्स रिपोर्ट भी किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। काहे के लिए? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेली सेल्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड, जो डेली सेल्स रिपोर्ट है वो क्या प्रोवाइड करती है? लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड प्रोवाइड करती हैं, इमीडिएट सेल्स इंफॉर्मेशन देती हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर डेटा देती हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती हैं। तो देखिए जो डेली सेल्स रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट क्या देगी भाई? रिपोर्ट आपको देगी इमीडिएट सेल्स इंफॉर्मेशन, है ना। रिपोर्ट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ही तो होगी, ना तो मार्केट ट्रेंड को बताएगा, तो रिसर्च बताएगा, ना तो एम्प्लॉय का टर्नओवर डेटा बताएगा, और ना तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। कौन क्या बताएगी? ये बताएगी आपकी इमीडिएट सेल्स इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर विजिट्स एंड सेल्स कॉल्स। कह रहा है कि कौन सी रिपोर्ट होगी जिसमें कस्टमर की विजिट्स और सेल्स कॉल्स की रिपोर्टिंग होगी? कॉल रिपोर्ट में होगी, एक्सपेंस रिपोर्ट में होगी, सेल्स बजट में होगी, इन्वेंट्री। तो देखिए एक्सपेंस रिपोर्ट में क्या होगा? जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो होंगे। सेल्स बजट में क्या होगा? जो सेल्स होगी, और इन्वेंट्री में स्टॉक होगा। जो कस्टमर्स की विजिट्स और सेल्स कॉल्स होंगी वो कहाँ होंगी? कॉल रिपोर्ट में होंगी। कौन सी रिपोर्ट होगी? वो होगी आपकी कॉल रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिकल सेलिंग रेफर्स टू, जो एथिकल सेलिंग है, नैतिक विक्रय, इससे क्या मतलब है? मैक्सिमाइजिंग सेल्स एट एनी कॉस्ट। देखिए सेल्स एट एनी कॉस्ट एथिकल नहीं हो सकता। ऑनेस्ट एंड फेयर सेलिंग प्रैक्टिसेस, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स या फोर्स्ड सेलिंग मेथड्स। देखिए एथिकल की बात करते हैं जिसमें इंसान सेल करते समय नैतिकता का भी ध्यान रखता है। तो ये क्या होगा? नैतिकता का मतलब ये होता है अ सेल्स पर्सन शुड बी ऑनेस्ट एंड यूजिंग द फेयर सेलिंग प्रैक्टिस। जो एक सेल्स पर्सन है उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए और फेयर सेलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर इज कंसिडर्ड। अगर कोई सेल्स पर्सन मान लो प्रोडक्ट के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन करे, जो चीजें थी नहीं वो बताए, प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए, बहुत हाइपोथेटिकल बताए, जो फीचर है ही नहीं वो भी बताए, तो मिस प्रेजेंटेशन है, गलत इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना या कस्टमर्स को बताना, है ना। ये क्या माना जाएगा? एथिकल प्रैक्टिस। देखिए एथिकल में तो क्या होता है? ऑनेस्टी एंड फेयर प्रैक्टिस आपको फॉलो करने पड़ेंगी। अनएथिकल कस्टमर सर्विस या सेल्स प्रमोशन। तो देखिए एथिकल में तो ऑनेस्टी एंड फेयर होगा, तो कौन बचा? अनएथिकल, जहां पे लोग झूठ, गलत इंफॉर्मेशन दे, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, मिस रिप्रेजेंटेशन करें, बहुत हाइपोथेटिकल प्रेजेंटेशन दे, है ना। ये सब क्या कहलाता है? अनएथिकल प्रैक्टिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आई होप आपको अभी तक जो भी हमने वीडियो किया, जो भी क्वेश्चंस किए, ये अगर आपको कंटेंट, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन शुड ऑलवेज मेंटेन। जो एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है उसे हमेशा क्या मेंटेन रखना चाहिए? कस्टमर ट्रस्ट, हिडन चार्जेस, फॉल्स कमिटमेंट एंड मिसलीडिंग। तो देखिए, अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, ना तो फॉल्स कमिटमेंट करना चाहिए, ना तो हिडन चार्जेस, क्या उसको कस्टमर ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। उसे क्या बनाए रखना चाहिए? कस्टमर ट्रस्ट, ताकि लॉन्ग टर्म में रिपीटेटिव नेचर में गुड्स परचेज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड मोटिवेट्स सेल्स पर्सन थ्रू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। कौन सा मेथड सेल्स पर्सन को मोटिवेट करता है थ्रू मॉनेटरी रिवार्ड, है ना? इंसेंटिव प्लान, डिमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिन। देखिए, मॉनेटरी रिवार्ड की बात करी, मॉनेटरी रिवार्ड की भी हम लोगों ने बात करी थी। मॉनेटरी रिवार्ड में कौन शामिल है? ये आपका शामिल है इंसेंटिव प्लान्स। कौन शामिल है? इंसेंटिव प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स कंटेस्ट आर मेनली ऑर्गेनाइज फॉर। जो विक्रय प्रतियोगिताएं हैं, सेल्स कंटेस्ट है, ये किस लिए आयोजित की जाती हैं, क्यों ऑर्गेनाइज की जाती हैं? मोटिवेशन ऑफ सेल्स पर्सन के लिए, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, या मार्केट सेगमेंटेशन के लिए? देखिए, जो सेल्स कंटेस्ट है, कंटेस्ट क्यों कराएंगे, कंपटीशन क्यों कराएंगे? कंटेस्ट इसलिए कराएंगे ताकि जो सेल्स पर्सन्स हैं उनके बीच में क्या हो? मोटिवेशन हो। क्या हो? मोटिवेशन हो। देखिए, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए सेल्स कंटेस्ट थोड़ी होगा, ना तो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए होगा, ना तो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए होगा। सेल्स कंटेस्ट जो होगा वो होगा उन सेल्स पर्सन के बीच में काहे के लिए? मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब ड्यूटीज इज कॉल्ड। कह रहा है जब इंसान अपनी एक्चुअल जॉब ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, काम कर रहा हो वास्तव में, और काम करने के दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाए। अभी प्रीवियस किस क्वेश्चन में आया था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था काम पे जाने से पहले, बिफोर वर्क, वर्क से पहले अगर ट्रेनिंग दी जाए तो उसे हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? वो कहलाती है आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग। और अगर जॉब ड्यूटीज के दौरान, कब? जब हम जॉब ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस जॉब ड्यूटीज के दौरान अगर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए तो कहलाती ऑन द जॉब ट्रेनिंग। को क्या कहलाएगी? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक्चुअल जॉब ड्यूटीज में, तो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है? तो देखिए, प्रमोशन बाय कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा तो ये इंटरनल है। ट्रांसफर भी क्या है? ये इंटरनल है। डिमोशन ये भी क्या है? इंटरनल है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये सब कुछ होता है ना। बट एडवर्टाइजमेंट जब हम देते हैं तो बाहर से लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो कहलाता है, ये कहलाएगा आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स मैनेजमेंट इन। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो मैनेजमेंट की किस में हेल्प करता है? आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सेल्स पर्सन, डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केट सेगमेंटेशन, या इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखिए, हम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, है ना, निष्पादन मूल्यांकन की, तो ये क्या करता है? आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सेल्स पर्सन, क्योंकि हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, उनका जो काम है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उससे हम ये पता करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, किसकी? सेल्स पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी प्लस कमीशन प्लान कंबाइंस। सैलरी प्लस कमीशन प्लान किसे कंबाइन करता है? देखिए, अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी थी, सैलरी क्या होती है? सैलरी देखिए आपकी फिक्स्ड प्लान होती है। क्या होती है? फिक्स प्लान होती है। और कमीशन क्या है? कमीशन भाई जितना ज्यादा आप काम करोगे उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं है, ये कैसा है? ये आपका वेरिएबल प्लान है। क्या है? वेरिएबल प्लान है। तो अगर सैलरी प्लस कमीशन कहा है तो सैलरी तो हो गई फिक्स्ड और कमीशन हो गया वेरिएबल। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ट्रेनिंग इज। सेल्स ट्रेनिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, अगर उसके साथ वर्ड लगा कौन सा?
ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना। क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं उसकी जो स्किल्स हैं उनको इनहेंस करना, है ना। तो जहां ट्रेनिंग मिल जाए, ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है जिस भी चीज की ट्रेनिंग होगी, या तो उसमें स्किल इनहेंस करोगे और या तो उसमें क्या कर रहे होगे, इम्प्रूवमेंट कर रहे होगे। तो क्या होगा यहाँ पे मतलब इम्प्रूव्ड सेल्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेल्स कंट्रोल। कौन सा एक सेल्स कंट्रोल का मेथड नहीं है? सेल्स बजटिंग, देखो सेल्स कंट्रोल में सेल्स बजटिंग पूछा है, सेल्स एनालिसिस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए हम बात सेल्स की कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई रोल नहीं है। कंट्रोल करने के लिए हम सेल्स बजटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, सेल्स एनालिसिस का भी करते हैं और परफॉर्मेंस का भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे नॉट पूछा है, तो कौन नहीं करते हैं? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। तो जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अ सेल्स बजट इज। जो सेल्स बजट है वो क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान फॉर सेल्स एक्टिविटीज होती हैं, रिक्रूटमेंट प्लान होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल होता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बजट का मतलब ही होता है क्या, बजट किस बजट का मतलब होगा हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए तो बजट का मतलब किससे होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। क्योंकि ये सेल्स बजट है तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लान फॉर सेल्स एक्टिविटीज। जो भी हम सेल्स एक्टिविटीज हमने प्लान करी हैं उसके लिए बजट क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है, कहाँ पे कितना पैसा किस हिसाब से हमें खर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एथिकल सेलिंग हेल्प्स इन। जो एथिकल सेलिंग है वो किसमें हेल्प करती है? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशंस में, इंक्रीजिंग कस्टमर कंप्लेंट्स में, या फिर क्रिएटिंग मार्केट कॉन्फ्लिक्ट्स में, या फिर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी में। तो देखिए एथिकल सेलिंग, जिसमें एथिकल का मतलब होता है जिसमें हम कैसे ऑनेस्टी एंड फेयर सेलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। क्या करें? ऑनेस्टी एंड सेलिंग फेयर सेलिंग प्रैक्टिस को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि जब हम ऑनेस्टी एंड सेलिंग फेयर सेलिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है, कस्टमर के अंदर लॉयल्टी बनती है, वो चाहे सेल्स पर्सन के टुवर्ड्स हो चाहे उस ब्रांड के टुवर्ड्स हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हेल्प करता है। तो आपकी जो एथिकल सेलिंग है वो किसमें हेल्प करेगी? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप में। इंक्रीजिंग कस्टमर कंप्लेंट तब इंक्रीज होंगे जब आप मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे, गलत इंफॉर्मेशन दोगे, गलत तरीके से चीजों को बेचोगे। क्रिएटिंग मार्केट कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट नहीं करता और ना तो क्वालिटी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन। क्या जब हम सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है? कम्युनिकेशन स्किल, रिलीजन, कॉस्ट, पॉलिटिकल एफिलिएशन। देखिए ना तो हम सेल्स पर्सन को उसका रिलीजन देख के रखते हैं, ना तो कॉस्ट, ना तो पॉलिटिकल एफिलिएशन। क्या कि सेल्स पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है कि नहीं, वो अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटिवेशन प्राइमरली अफेक्ट्स। जो मोटिवेशन है वो किसे अफेक्ट करता है? सेल्स पर्सन प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्ट पैकेजिंग को, प्लान लेआउट को, वेयरहाउस लोकेशन को। तो देखिए मोटिवेशन में क्या होता है, जब इंसान भाई मोटिवेट होगा तो और ज्यादा काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस और इनहैंस होगी, और जब परफॉर्मेंस इनहैंस होगी तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे किसी इंसान को अगर आप खूब मोटिवेट कर दो तो काम बहुत मेहनत और लगन के साथ करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस होती है ना। तो क्या होगा, सेल्स पर्सन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फोर्स शुड बी। जो विक्रय बल का मूल्यांकन है, जो सेल्स फोर्स का इवैल्यूएशन है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक, ओकेजनल एंड इनफॉर्मल, रैंडम एंड इरेगुलर, सेक्रेटिव एंड अनप्लान्ड, है ना। अब देखियो जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन आपका पहली चीज, इवैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना
चाहिए, पहली चीज है ना। तो सही ऑप्शन ही कौन सा होगा, पहला, कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक। जैसे हम सब लोग जब पढ़ाई करते हैं, आप सब लोग पढ़ाई करते हैं, इसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर आपके इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, तो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 3 साल पढ़ाई किया फिर आखिरी साल एग्जाम हो गए, या जब मन किया तब एग्जाम कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। तो जो परफॉर्मेंस है, जो इवेल्युएशन है, वो कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक होता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिपोर्ट रिकॉर्ड्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सेल्स पर्सन। जो सेल्स पर्सन एक्सपेंस करते हैं वो किस रिकॉर्ड में मेंटेन किए जाते हैं, कौन सी रिपोर्ट जो है सेल्स पर्सन के एक्सपेंसेस को मेंटेन करती है। एक्सपेंस रिपोर्ट होगी, कॉल रिपोर्ट होगी, सेल्स फोरकास्ट रिपोर्ट होगी, कस्टमर कंप्लेन रिपोर्ट होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। क्योंकि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कौन सी रिपोर्ट होगी, वो आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गुड रेम्यूनरेशन प्लान शुड बी। जो एक गुड अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान है जिसमें लोगों को अच्छा कंपेंसेशन मिले उनके काम करने के बदले में। अभी हमने कहीं प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, रेम्यूनरेशन क्या होता है, ये रिवार्ड कह लीजिए आप, या फिर इसको कंपेंसेशन कह सकते हैं। ये रिवार्ड है या कंपेंसेशन है, किसी इंसान को काम करने के बदले में जो मिलता है। तो ये कैसा होना चाहिए, फेयर एंड मोटिवेटिंग, कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण भी नहीं होना चाहिए, और अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फेयर और मोटिवेटिंग होना चाहिए। हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितने काम करने के बदले में कितना पैसा मिलेगा, और ऐसा होना चाहिए ताकि इंसान और काम करने के लिए मोटिवेट होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज। ट्रांसफर को क्या माना जाता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन टेक्निक है। तो देखिए टेक्निक तो नहीं होती ना, तो मोटिवेशन मेथड होता है। दो चीजें, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल। अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे मेथड की बात की थी, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो आपका ट्रांसफर है भाई, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेल्स मॉनिटरिंग प्राइमरली एम्स एट। जो सेल्स मॉनिटरिंग है इसका उद्देश्य क्या होता है। जो क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं हुआ लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, ऑप्शंस अलग है इस बार। क्या होगा, इंश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो देखिए सेल्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी से कोई लेना देना थोड़ी ना है, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी से भी नहीं है, और इन्वेंट्री लेवल से नहीं। क्या बचा, इंश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। मॉनिटर करने का मतलब ही होता है कि सेल्स टारगेट जो भी सेट किए गए उसे अचीव करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं सेल्स कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेटिंग परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिस। फिर से देखिए कौन सी है अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिस। पहला करा ऑनेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो ये तो आपकी एथिकल होती है। कैसी होती है, एथिकल होती है। कंसीलिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, उत्पाद दोषों को छिपाना, हाँ छिपा लेना, ये क्या है, अनएथिकल है। क्योंकि एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्या कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जब फॉल्स इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है, ये सब अनएथिकल में शामिल है। फेयर प्राइसिंग देंगे तब तो ये एथिकल हो जाएगा, और आफ्टर सेल सर्विस अगर प्रोवाइड करें तो भी एथिकल सर्विसेज है। अनएथिकल में कौन है, कंसीलिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट्स को छिपा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल्स रिपोर्ट्स हेल्प मैनेजर्स इन। जो सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं मैनेजर को कैसे हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली में नहीं करती, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करती है लेकिन केवल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पूछे तो नहीं करती। रिक्रूटमेंट ओनली इसमें भी नहीं करती। पैकेजिंग ओनली, देखिए ओनली वर्ड लगा इसकी वजह से आंसर्स गलत हैं, वरना सही हो सकते थे। रिपोर्ट देख के हम क्या करते हैं भाई, अगर जैसे मान लो डॉक्टर्स के पास भी अगर दिखाते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट देख के क्या करता है, डिसीजन लेता है कौन सी डिजीज देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए, है ना। हम भी अपना मार्कशीट देख के ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो रिपोर्ट क्या बताती है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये बताती है कि हम किस तरीके से डिसीजन ले, वो हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेंटिव्स आर जनरली लिंक्ड विद। जो इंसेंटिव है ये किससे लिंक होते हैं, परफॉर्मेंस से, एज से, सीनियरिटी से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। हम सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किससे, हमारी परफॉर्मेंस से, जैसी परफॉर्मेंस वैसा इंसेंटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रेनिंग मेथड फ्रिक्वेंटली यूजेस रोल प्लेइंग एंड केस स्टडीज। कह रहा कौन सा ट्रेनिंग मेथड है ना फ्रिक्वेंटली यूज करता है किसको, रोल प्लेइंग को और केस स्टडीज को। कह रहा है सिमुलेशन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, ट्रांसफर ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग। तो देखिए रोल प्लेइंग जिसमें लोग रोल प्ले करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं या केस स्टडीज करते हैं, वो कहलाती है सिमुलेशन ट्रेनिंग। क्या कहलाएगी, सिमुलेशन ट्रेनिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्स पर्सन शुड बी। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं सेल्स पर्सन के लिए कैसे होने चाहिए, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक, एम्बिजियस एंड वैग्यू, अस्पष्ट एवं अनिश्चित। देखिए कोई भी चीज अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक भी नहीं होने चाहिए और ना तो सेक्रेटरी होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड बनाओ जिससे आप सेल्स पर्सन के जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सको और वास्तव में रियलिस्टिक हो, जिससे कि हम उसको मेजर कर सकें, उसके प्रमोशन के लिए हेल्प करती है ना, और उसे मोटिवेट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसको वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि एथिक्स इन सेलिंग प्राइमरली डील विद। सेलिंग में जो एथिक्स होते हैं वो किससे डील करते हैं। अब देखो एथिक्स की बात करेंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल एंड फेयर कंडक्ट इन सेलिंग। एथिकल का मतलब भी होता है मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एथिकल बिहेवियर इन सेलिंग। कह रहा है एथिकल बिहेवियर कौन सा इसमें से सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है एथिकल सेलिंग्स को, रिफ्लेक्ट्स एथिकल सेलिंग। कह रहा है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मेकिंग फॉल्स क्लेम। देखिए फॉल्स क्लेम तो अनएथिकल होते हैं, कैसे होते हैं, अनएथिकल होते हैं। हाइडिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी क्या है, अनएथिकल है। मिसलीडिंग, ये भी क्या है, अनएथिकल। तो तीन तो अनएथिकल हो गए, एथिकल कौन बचा, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये क्या है, सही ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेल्स पर्सन के वो हम लोगों ने अपलोड किया, डिस्कस किए हैं। वैसे पहले भी इसके पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं कहा है, इसके हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ये पार्ट 4 थी जिसमें हम लोगों ने 4 यूनिट 4th कवर करी है। तो अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपको चारों वीडियोस देखने पड़ेंगे क्योंकि इन चारों में सिलेबस आपका डिवाइड है। और फाइनली अगर आपको कंटेंट, वीडियो सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।